हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसी चालक की धारिता यानी कि विद्युत धारिता। तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। मान लो ये कोई चालक है और इस चालक को हम जैसे जैसे आवेश देते हैं वैसे वैसे इसका विभव जो है बढ़ते जाता है। विभव क्या है? विभव को प्रभावित करने वाले कारक बढ़ते हैं। तो उसमें पहला कारक हम पढ़े हैं आवेश की मात्रा, और उसमें हम ये पढ़े हैं कि किसी चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है, किसी चालक का आवेश जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका विभव भी वैसे ही वैसे बढ़ते जाता है। यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। यानी कि विभव जो है आवेश के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए जिससे उसके विभव में भी वृद्धि हो जाए, यदि चालक को Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो जाए, मतलब ये कोई चालक है जिसको हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव कितना बढ़ गया? भी बढ़ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं Q समानुपाती भी। और जब भी समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं। तो यहां पर हम एक नियतांक लगा लिए C क्या है कहेंगे तो C एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान चालक के आकृति पर, उसके क्षेत्रफल पर और उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। और इसी C को हम कहते हैं चालक की धारिता। C एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान चालक के आकृति, क्षेत्रफल और चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। और ये जो नियतांक C आया है इसी को हम कहते हैं चालक की धारिता। इसे चालक की धारिता कहते हैं। अब यहां से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, और परिभाषा कैसे बनाते हैं ये हम पहले से ही पढ़ते रहे हैं। अब यहां से हम धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, चालक की धारिता हम कहें तो चालक की धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V। अब यहां से परिभाषा हम कैसे बनाएंगे देखिए, यदि V बराबर हम 1 मान लें तो C बराबर हो जाएगा Q। ये जो कंडीशन आया है यहां से हम चालक की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे।
सी क्या है? चालक की धारिता है। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है, उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में भी इक्वल 1 है, यानी कि जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। तो ये हो गया चालक की धारिता का परिभाषा। और चालक की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। याद रखना, धारिता का एसआई मात्रक ये होता है फैराड, और इसका संकेत होता है कैपिटल एफ। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड, और उसका संकेत होता है कैपिटल एफ। इसके बाद हम देखते हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करें तो हम जानते हैं धारिता C बराबर होता है Q/V, जहां Q मतलब चालक को दिया गया आवेश। चालक को हम Q आवेश देते हैं तब उसके विभव में भी वृद्धि होती है, तब चालक की धारिता C बराबर होता है Q/V। यानी कि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि आवेश नियत हो, यदि आवेश नियत हो मतलब नियतांक हो, तो अगर हम Q को हटाएंगे तो ये हो जाएगा C समानुपाती 1/V। यानी कि धारिता जो है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे पहले के लेक्चर्स में हम पढ़े हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक चालक का क्षेत्रफल, पहला हो जाएगा चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर। विभव में हम क्या पढ़े हैं, ये चालक है और यदि आवेश का मान नियत है, अगर हम चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो आवेश घनत्व कम हो जाएगा, और आवेश घनत्व कम होगा तो विभव कम हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरा, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, और इसको हम डिटेल में पढ़े हैं अन्य चालक की उपस्थिति पर, क्योंकि यहीं से फिर हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। ये मान लेते हैं कोई आवेशित चालक है जिसको +Q आवेश दिया गया है, इसके समीप में हम कोई दूसरा अनावेशित चालक रखते हैं तो क्या होता है, इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर विपरीत आवेश और दूरवर्ती पृष्ठ पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह विपरीत आवेश इसके मान को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन सजातीय आवेश इसके मान को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि विपरीत आवेश निकट में है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। यानी कि अगर आवेशित चालक के समीप में कोई अनावेशित चालक रख दें तो उसका आवेश कम हो जाता है, और आवेश कम होगा मतलब विभव भी कम हो जाएगा। और यहां से देखो, अगर विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि हम यह कह सकते हैं आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से चालक की धारिता बढ़ जाती है। तीसरी जो बात है वो माध्यम है, माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है
तो चालक की धारिता C डैश बराबर हो जाएगा C के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माध्यम के उपस्थिति से भी चालक की धारिता बढ़ जाती है। और विभव में हम पढ़े थे कि विभव कितना हो जाता है, V अपान के हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो विभव कम हो जाता है मतलब धारिता जो है बढ़ जाती है। तो ये हो गया किसी चालक की विद्युत धारिता और विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखते हैं किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता। मतलब हमको एक गोलीय चालक लेना है और उस गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक निकालना है। तो धारिता C बराबर हम पढ़े हैं Q अपान V। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक गोलीय चालक। मान लेते हैं A कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है। इसका केंद्र O मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या R है। ये कोई गोलीय चालक है। तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय चालक A है। इसकी धारिता का व्यंजक निकालना है, मतलब इसको आवेश देना पड़ेगा। जब इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान है, मतलब इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? इस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। इसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। पढ़े हैं ना इससे पहले। समविभव पृष्ठ ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। और विभव एक समान कब होगा? जब आवेश जो है एक समान होगा। यहां तक आ गया समझ में? O केंद्र और R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक A है। जब इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये संपूर्ण आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः इस चालक का जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हम पढ़े हैं। यहां पर अगर हम विद्युत बल रेखाएं खींचें तो ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। पढ़े हैं ये विशेषता। समविभव पृष्ठ के गुण में हम पढ़े हैं कि समविभव पृष्ठ में अगर हम कोई बल रेखाएं खींचें, विद्युत बल रेखाएं, तो ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। अब ये जो बल रेखाएं हैं, इन बल रेखाओं को देखने से ऐसा लग रहा है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो संपूर्ण आवेश प्लस Q है वो केंद्र पर है। ऐसा प्रतीत होता है ना, है नहीं। ये संपूर्ण आवेश कहां पर है? इस गोलीय चालक के पृष्ठ में है। लेकिन ये जो बल रेखाएं हैं इनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश प्लस Q कहां पर है? इस गोलीय चालक के केंद्र पर है। और अगर हम ये मान लें कि बिंदु O पर संपूर्ण आवेश प्लस Q है तो इससे R दूरी पर उसके पृष्ठ पर हम निकाल सकते हैं विभव। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, विभव कितना हो जाएगा? तो विभव V का सूत्र आप पढ़े हो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश Q अपान दूरी, तो त्रिज्या हम माने हैं R, तो ये हो गया R। अब हमको धारिता निकालना है तो धारिता के लिए हम V का मान निकाल लिए। इसलिए गोलीय चालक की धारिता हम कहेंगे गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर हो जाएगा Q अपान V। तो ये V के मान को यहां रख दो। ऐसा भी कर सकते हैं। Q और V का मान क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो ये Q और Q कैंसिल, यानी कि C बराबर आ गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब ये सब तो नियतांक है। ये हो गया गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। और यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है
कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या का 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको अगर हम शब्दों में लिखें तो किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई इप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये हो गया गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक। यहां पर आपको थ्योरी लिखना है और बहुत आसान है। क्या क्या लिखना है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, क्योंकि प्रश्न में तो दिया है हमको गोलीय चालक लेना है। तो माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। जब इसे +Q आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश गोलीय चालक के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः गोलीय चालक का जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है और विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। इन विद्युत बल रेखाओं को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश +Q उसके केंद्र पर है। प्रतीत होता है, इन बल रेखाओं को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आवेश +Q उसके केंद्र पर है। अतः उसके केंद्र से R दूरी पर, यानी कि पृष्ठ पर विभव, तो पृष्ठ पर विभव भी इक्वल हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये हो गया किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक।